जर्मनी के करार को झटका, भारत ने पूरा खेल ही पलटा। जर्मनी ने देरी कर दिया धोखा, भारत को मिला स्वदेशी इंजन का मौका। अर्जुन टैंकों में करेगा स्वदेशी इंजनों का इस्तेमाल। कितना पावरफुल है हंटर किलर टैंक, जो बढ़ाएगा सेना की ताकत। दुश्मन को मार गिराएगा, परमाणु बम से करेगा सावधान। MK-1A अर्जुन टैंक की खासियत, जिसे पीएम मोदी ने सेना को है सौंपा, कहा जाता है हंटर किलर। जर्मनी से इंजनों की आपूर्ति में हो रही देरी के चलते अब भारत में ही लाइट टैंक विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, जिससे लार्सन एंड टूब्रो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO को अमेरिकी कमिंस इंजनों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक संबंधित भारतीय एजेंसियों ने पहले से ही भविष्य के मुख्य युद्धक टैंक के लिए एक इंजन विकसित करने पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी इंजन का उपयोग अर्जुन मार्क 1A परियोजना के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन और बदलाव की जरूरत पड़ेगी। अर्जुन युद्धक टैंक प्रोजेक्ट की शुरुआत वैसे तो 1972 में हुई थी, जब रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन ने युद्धक वाहन अनुसंधान और विकास इकाई यानी CVRDE के साथ इस पर काम शुरू किया था। 1971 का युद्ध हो चुका था और तब तक भारत विदेशों से आ रहे हथियारों पर ही आश्रित था। ऐसे में उस समय भारत का उद्देश्य एक ऐसा युद्धक टैंक तैयार करना था जो बेहतर फायर क्षमता, उच्च गतिशीलता और सुरक्षा की दृष्टि से अत्याधुनिक टैंक बनाना था, जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों पर भारी पड़े। दिन रात हमेशा हमला करने में सक्षम इस टैंक को बनाने के दौर में इंजन ट्रांसमिशन, हाइड्रोपॉफिक सस्पेंशन, पतवार और बुर्ज के साथ साथ गन कंट्रोल सिस्टम में सफलता हासिल की। 1996 में तमिलनाडु के अवड़ी में भारतीय आयुध निर्माणी की प्रोडक्शन यूनिट में बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू किया गया। MK-1A ने इसका नया एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें कई सारी नई तकनीकें जोड़ी गई हैं, जो इसे दुश्मनों के लिए और भी घातक बना देती है। अर्जुन टैंक अपनी बेहद ही सटीक कवच भेदी 120 mm कैलिबर की राइफल गन के लिए माना जाता है। इसका फायर कंट्रोल सिस्टम कंप्यूटर द्वारा संचालित है, जो दिन और रात किसी भी समय काम करने में सक्षम है। अर्जुन टैंक के पिछले वर्जन में 14 बड़े अपडेट करके इसका मार्क 1A वर्जन बनाया है। इसी वजह से इसे MK-1A या फिर M1A भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हंटर किलर टैंक के इस वर्जन में 7.62 mm की मशीन गन और 12.7 mm की मशीन गन भी लगाई गई हैं, जो एंटी एयरक्राफ्ट और जमीन पर लक्ष्य भेदने में माहिर हैं। अपनी मारक और बचाव क्षमता के चलते यह विश्व स्तरीय टैंक की श्रेणी में शामिल है। अर्जुन टैंक के एडवांस वर्जन में नई तकनीक का ट्रांसमिशन इसे वह ताकत देता है कि यह छिपे हुए दुश्मनों को भी ढूंढ सकता है और उन्हें निशाने पर लेकर टर्मिनेट भी कर सकता है। इसी वजह से तो इसे हंटर किलर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इसमें लगे खास सेंसर रासायनिक हमलों से भी इसकी रक्षा करते हैं। 2004 में भारतीय सेना को 16 अर्जुन टैंक प्राप्त हुए थे, जिन्हें 43 बख्तरबंद रेजिमेंट में स्क्वाड्रन किया गया था। फिर 2009 में पहली अर्जुन रेजिमेंट को 45 टैंक मिले। 2011 तक 100 टैंकों की डिलीवरी हुई। 2010 में भारतीय सेना ने 124 अर्जुन टैंक खरीदने का फैसला किया और अब जो है रक्षा मंत्रालय ने 118 टैंक के लिए 8,400 करोड़ रुपए का सौदा किया है। इन टैंक के लिए भारतीय सेना में 2 रेजिमेंट बनाए जाएंगे। इनमें से एक रेजिमेंट की तैनाती पश्चिमी राजस्थान में होगी। पश्चिमी राजस्थान पाकिस्तान की सीमा से सटा इलाका है, जिसका मतलब यह हुआ कि इन टैंकों को वहां होने से पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी स्थिति में इनका उपयोग किया जा सकता है।
भारत अर्जुन मार्क 1A टैंकों के लिए एक स्वदेशी बिजली संयंत्र विकसित करने की योजना पर भी काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि स्वदेशी टैंकों को बिजली देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जर्मन इंजनों की डिलीवरी में लगभग 4 साल की देरी की संभावना थी और जर्मन इंजन निर्माताओं ने जानकारी दी कि इस टैंकों के उपयोग में किए जाने वाले उत्पादनों को फिर से शुरू करने में उन्हें करीब 48 महीने का वक्त लग सकता है। रेगिस्तानी इलाकों में जो है इस टैंक का इस्तेमाल होता है क्योंकि उन्होंने बताया, भारतीय सेना ने ये बताया कि अब एजेंसियां स्वदेशी इंजन विकसित करने की तैयारी योजना पर काम कर रही है। इसका उपयोग अर्जुन मट के MTK 1AS को शक्ति देने के लिए किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले कुछ इंजन विकास एजेंसियों के पास हैं और उनका उपयोग रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए 118 टैंक ऑर्डर के लिए शुरुआती टैंक बनाने के लिए किया जाएगा। बता दें कि साल 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 118 स्वदेशी अर्जुन MK-1A टैंकों के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाडी को 7,523 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया था। इस टैंक में केमिकल अटैक से बचने के लिए इसमें विशेष तरह के सेंसर लगे हैं। केमिकल या परमाणु बम के विस्फोट की स्थिति में इसमें लगा अलार्म बज उठेगा। लंबे इंतजार के बाद रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी 118 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल शुरुआत में 14 फरवरी को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को पहला टैंक सौंपा था। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने फरवरी में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। उसी में 118 स्वदेशी अर्जुन 1A टैंक भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने जब नवंबर 2019 में सैनिकों के साथ दिवाली मनाने पाकिस्तान से लगी जैसलमेर के लोंगेवाला सीमा पर गए थे, तब उन्होंने अर्जुन टैंक की सवारी की थी। यह उसी का उन्नत वर्जन है। इसमें कई तरह की खासियत है। इस अपग्रेडेड वर्जन में टैंक की फायर पावर क्षमता को काफी बढ़ाया गया है। साथ ही इसमें एकदम नई तकनीक का ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया गया है। यह टैंक अपने टारगेट को स्वयं तलाश करने में सक्षम है। यह स्वयं तेजी से आगे बढ़ते हुए दुश्मन के लगातार हिलने वाले लक्ष्यों पर भी सटीक प्रहार कर सकता है। टैंक में कमांडर, गनर, लोडर व चालक का क्रू होगा। इन चारों को यह टैंक युद्ध के दौरान भी पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा। टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रण क्षेत्र में बिछाई गई माइंस को साफ करते हुए आसानी से आगे बढ़ सकता है। कंधे से छोड़ी जाने वाली एंटी टैंक ग्रेनेड और मिसाइल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विशेष रूप से भारतीय परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया यह टैंक प्रभावी तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी में तैनाती के लिए उपयुक्त है। यह दिन रात मुकाबले में सक्षम है और परमाणु बम से अलर्ट भी करता है। इस टैंक में जो केमिकल अटैक से बचाने के लिए विशेष तरह के सेंसर लगे हैं। केमिकल या परमाणु बम के विस्फोट की स्थिति में उसमें लगा अलार्म बज उठेगा। साथ ही टैंक के अंदर हवा का दबाव बढ़ जाएगा ताकि बाहर की हवा अंदर प्रवेश ना कर सके। यह दिन और रात की परिस्थितियों में और स्थिर और गतिशील दोनों मोड में दुश्मन से मुकाबला कर सकता है। क्रू मेंबर के लिए ऑक्सीजन के लिए बेहतरीन फिल्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं जो इस टैंक को न केवल मजबूत बनाते हैं बल्कि सटीक प्रहार करने में इनका कोई सानी नहीं है। सेना के सुझाव पर 72 तरह के सुधार किए गए हैं। इसमें इनके आधार पर सेना ने उसके उन्नत वर्जन के लिए कुल 72 तरह के सुधारों की मांग की। DRDO ने सेना के सुझावों को शामिल करते हुए हंटर किलर टैंक तैयार किया। इसके बाद भी सेना की मांग पर DRDO ने करीब 14 नए फीचर्स को टैंक में शामिल करके
4 नए टैंक तैयार किए। बता दें कि अर्जुन MK-1A वर्तमान में सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे अर्जुन MK-1A मुख्य युद्धक टैंक MBT का उन्नत संस्करण है। ऐसा माना जा रहा है कि नया टैंक मौजूदा वेरिएंट की तुलना में 72 अपग्रेड के साथ आएगा, जिसमें 14 प्रमुख सुधार शामिल हैं। इस टैंक की मारक क्षमता, गतिशीलता और उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए उन्नयन की योजना बनाई गई है। आपका क्या विचार है? कृपया अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार जो है वो कमेंट के जरिए साझा करें। धन्यवाद।